हेलो एंड वेलकम ऑल, मैं हूँ साइमा एंड यू आर वाचिंग साइंस ट्यूटोरियल। कीप योर स्टडी टू नेक्स्ट लेवल। सो स्टूडेंट, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ जानने के बाद आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। सो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल दिया था उसको कहा गया था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अमॉन्ग दिस साइंटिस्ट मेंडलीव फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया ट्यूबुलर फॉर्म में। दैट इज मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। उस टेबल को कहा गया था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। सो लेट अस स्टार्ट विद इट्स फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल इज इट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट। दैट इज, क्या कहा गया है कि जो हमारे पास मेंडलीव पीरियोडिक टेबल था वो किसके बेसिस पर बना हुआ था? एटॉमिक वेट के बेसिस पर, यानी कि जो हमारे पास एलिमेंट्स थे, ठीक है, एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया गया था इन द पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। ठीक है, ये थी इसकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। दैट इज इट वॉज बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट, यानी कि एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इज 63 एलिमेंट्स वर नोन एट दैट टाइम। ठीक है, जिस वक्त मेंडलीव ने एलिमेंट्स को ट्यूबुलर फॉर्म में क्लासीफाई किया, यानी कि उसने अपना पीरियोडिक टेबल दिया, उस वक्त टोटल हमारे पास एलिमेंट जो नॉन थे वो कितने थे? वो थे हमारे पास ओनली 63। ठीक है, 63 एलिमेंट्स वर नोन एट दैट टाइम। उस वक्त सिर्फ 63 एलिमेंट नॉन थे जिनके बारे में जानकारी थी, जिनकी स्टडी की गई थी। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज नोबल गैसेस वर नॉट डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। उस वक्त जो नोबल गैसेस थी उनकी डिस्कवरी नहीं हुई थी, लेकिन मेंडलीव ने क्या किया था, अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर नोबल गैसेस के लिए भी एक ग्रुप रखा था। यानी कि जब उसने एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया उसने कहा कि टोटल हमारे पास 8 ग्रुप हैं +1 मीन्स टोटल जो थे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में जो टोटल ग्रुप थे हमारे पास वो थे 9। 8 में उसने नॉर्मल एलिमेंट्स को रखा, और जो 1 ग्रुप था उस वक्त नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी उसने ये जो 1 ग्रुप वो रख दिया था किसके लिए? नोबल गैसेस के लिए। यानी कि जब ये डिस्कवर होंगी उनकी पोजीशन हम इसमें रखेंगे 1 में, लास्ट के ग्रुप में। गॉट इट? नेक्स्ट पॉइंट इज ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट। जो मेंडलीव था वो पहला ऐसा साइंटिस्ट था जिसने एलिमेंट्स को एक सिस्टमैटिक मैनर में क्लासीफाई किया, यानी कि एलिमेंट्स को ट्यूबुलर फॉर्म में क्लासीफाई किया। किस फॉर्म में? ट्यूबुलर फॉर्म में, यानी कि टेबल की फॉर्म में। दैट इज हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम। कैसे? हमारे पास सपोज दिस इज अ टेबल, हमारे पास ये है टेबल, हम बनाते हैं यहाँ पर। ये है आगे हमारे पास टेबल, कुछ उसने दी हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स। ये जो ऊपर से नीचे आ रही हैं, ठीक है, इनको कहा जाता है वर्टिकल कॉलम्स VC, और जो इस तरफ से जा रही हैं इधर, ये आ गई हॉरिजॉन्टल रोज। ठीक है, मेंडलीव वो पहला साइंटिस्ट था जिसने एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया एक ट्यूबुलर फॉर्म में, एक सिस्टमैटिक मैनर में। दैट इज हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स में। नेक्स्ट पॉइंट इज, ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल रोज है, हॉरिजॉन्टल रोज कौन सी आ गई? ये वाली। ये जो हॉरिजॉन्टल रोज थी इनको कहा गया पीरियड्स। ठीक है, और जो हमारे पास अप से डाउन आ रहे हैं वर्टिकल कॉलम, इनको कहा गया ग्रुप्स। क्या कहा गया इनको? ग्रुप्स। जो हमारे पास 5th पॉइंट है, 5th पॉइंट क्या कहता है? 5th पॉइंट है हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड्स, ये वाले। ठीक है, ये जो हमारे पास लाइन ऐसी जा रही है,
हॉरिजेंटली इनको का क्या कहा गया, पीरियड्स कहा गया। और ये जो हमारे पास टोटल पीरियड थे इन द मैनली पीरियोडिक टेबल वो कितने थे, दीज आर 7, ठीक है, देयर आर 7 पीरियड इन द मैनली पीरियोडिक टेबल, गॉट इट। अब वर्टिकल कॉलम्स, वर्टिकल कॉलम्स को कहा गया ग्रुप्स। और मैनली पीरियोडिक टेबल के अंदर एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू टोटल कितने थे, 9 ग्रुप। कितने ग्रुप थे, 9 ग्रुप। ये जो अप से डाउन आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही हमारे पास 7 8 और 9 टोटल जो 8 थे, 8 में रखा गया एलिमेंट्स को, यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8 + 1। ये जो 1 था ये रखा गया नोबल गैसेस के लिए, ठीक है। और नोबल गैसेस उस वक्त डिस्कवर नहीं हुई थी जब मेंडलीव ने एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया था ट्यूबुलर फॉर्म में, तब नोबल गैसेस की डिस्कवरी नहीं हुई थी। और इसने क्या किया, टोटल कितने ग्रुप दिए, 9। और ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 8 + 1, ठीक है, 8 + 1 ग्रुप की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और ये जो 1 था इसको हम 0th ग्रुप भी कहते हैं। क्या कहते हैं, 0th ग्रुप। इसको 0th ग्रुप क्यों कहा जाता है, 0th ग्रुप इसलिए कह सकते हैं हम बिकॉज इसमें 0th ग्रुप में नोबल गैसेस को रखा गया, नोबल गैसेस को। और नोबल गैसेस की जो केमिकल रिएक्टिविटी होती है वो क्या होती है, 0, ठीक है। यानी कि जो नोबल गैसेस होती है वो किसी भी एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट नहीं करती, दे शो नो रिएक्टिविटी। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास 7 पॉइंट क्या कहता है, ईच ग्रुप अप टू 8 इज डिवाइड इनटू A and B subgroup. Subgroup element are called normal elements and B subgroup element are called transition element, ठीक है। अब हमारे पास जैसे आ रहे थे अप टू डाउन ग्रुप्स, टोटल हमने कहा 8 + 1 थे। आई विल आल्सो शो इन द पीरियोडिक टेबल। चलो मैं पीरियोडिक टेबल में ही दिखाती हूँ आपको, ज़्यादा इजी रहेगा। ये आपके पास आगे कितने ग्रुप है, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने ग्रुप में क्लासीफाइड ने किया, 8 को। जो +1 था वो यहाँ इसमें टेबल में शो नहीं है, ये 9 वाला, इसको 0th ग्रुप भी कहते हैं। और ये रख दिया गया नोबल गैसेस के लिए। हम पढ़ रहे थे कि हर एक ग्रुप 1 से लेके 8 तक, देखो सभी जो डिवाइड हैं, यानी कि 1 से लेकर जो 1 to 8 ग्रुप हैं ये डिवाइड है सब ग्रुप में, ठीक है। ग्रुप नंबर 1 डिवाइड है 2 सब ग्रुप में, ए बी सभी देखो 2 सब ग्रुप में डिवाइड है, ए और बी में। ए में रखा गया हमारे पास नॉर्मल एलिमेंट को, और बी ग्रुप जो था उसमें रखा गया ट्रांजिशन एलिमेंट्स को इसमें, ठीक है। जो हमारे पास बी ग्रुप थे उसमें किसको रखा गया, ट्रांजिशन एलिमेंट्स को। या इसमें भी ए ग्रुप है, इसमें देखो ये कॉपर बी ग्रुप में आ रहा है यहाँ पर, और मैंगनीज आ रहा है, क्रोमियम आ रहा है। ये सारे हम आगे पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, उसमें तो क्लियरली दिए हुए हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं एक्चुअली में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दे लाई बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो एलिमेंट्स लाई करते हैं वो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसको ट्रांजिशन भी इसलिए कहते हैं कि मेटल से नॉन मेटल में जाते हुए जो बीच में ट्रांजिशन होती है, इन एलिमेंट्स में ट्रांजिशन होती रहती है, इसलिए इनको कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। आगे हमारे पास पॉइंट नंबर 8 पॉइंट क्या कहता है, द 8 ग्रुप contain 9 elements in 3 row, that is transitional matter group। कि जो हमारे पास 8th ग्रुप है उसके अंदर 9 एलिमेंट प्रेजेंट है। ये हमारा पीरियोडिक टेबल, तो मुझे इसको क्लियर करने दो। ये आ गया हमारा पीरियोडिक टेबल। क्या कहा गया था, द 8th ग्रुप, हमारे पास ये है 8th ग्रुप, क्लियरली विजिबल है ना, ये देखो ये है 8th ग्रुप। 8th ग्रुप के अंदर 9 एलिमेंट रखे गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और ये जो 9 एलिमेंट्स हैं ये प्रेजेंट है इन 3 रोज।
एक रो में 3 एलिमेंट प्रेजेंट। इसमें आगे हमारे पास आयरन, कोबाल्ट, निकल, रुथेनियम, रुथेनियम एंड प्लेडियम, ऑस्मियम, इरिडियम एंड प्लेटिनियम, यानी कि हर एक रो में 3-3 रखे गए एलिमेंट्स रखे गए। और ये हमारे पास जो ग्रुप 8 है इसमें टोटल कितने एलिमेंट हैं? 9। और इनको हम क्या कहते हैं? इनको कहते हैं ट्रांजिशन मेटल ग्रुप्स। नेक्स्ट इज द एलिमेंट बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप एक्सहिबिट सिमिलर प्रॉपर्टी। कहते हैं ऐसे एलिमेंट जो सेम ग्रुप्स के अंदर प्रेजेंट हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी सिमिलर हैं। जैसे अगर आप देखोगे ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को, इसमें रखा गया ब्रीलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। ये जो एलिमेंट है हमारे पास, इनकी अगर हम प्रॉपर्टीज देखें वो क्या होती है? सेम। प्रॉपर्टीज मीन बोथ फिजिकल एंड केमिकल। और ऐसे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी सेम होती है उनको पीरियोडिक टेबल में एक ही ग्रुप के अंडर रखा गया। ठीक है, यह था हमारे पास मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो आगे जो हमारे पास जो हम एट प्रेजेंट पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल, वो कौन सा? वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे। और तब तक के लिए थैंक यू। एंड प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। एंड कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।